कुंभ राशि वालों, शनिदेव का दिमाग गर्म हो चुका है। अब आपकी जिंदगी में शनिदेव का महातांडव शुरू होने वाला है। साथियों, आज रात 11 बजे से यह 10 बड़ी भविष्यवाणी आपके जीवन में सच होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। साथियों, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आज इस वीडियो को मामूली समझने की भूल मत करना, वरना तुम और तुम्हारा पूरा परिवार शनिदेव के इस तूफान में बड़े संकटों से आप घिर जाओगे। क्योंकि साथियों, जो शनि पिछले कई सालों से साढ़े साती के चलते आपको रुला रहे थे, वही शनि साथियों अब आपकी जिंदगी संवारने वाले हैं। जो शनि छोटे छोटे कामों में आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा था, तुम्हें एक एक रुपए कमाने में अपनी नानी दादी याद आ रही थी, अब वही शनि अपने तूफान से आपकी जिंदगी में धन दौलत की बाढ़ लाने वाले हैं। जी हां साथियों, शनिदेव की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और यह अंतिम चरण आपके जीवन को पूरी तरह से संवारने वाला है। आपके दुश्मन अब आपके कदमों में होंगे। साथियों, जहां जहां आप हाथ रख दोगे वहां से धन दौलत निकलने लगेगा। साथियों, आपका हर काम चुटकियों में बनने लगेगा, लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपको शनि के अनुसार चलना होगा। क्योंकि साथियों, अगर आपने एक गलती कर दी तो आपकी जिंदगी की हर खुशी को वापस से शनि छीन लेंगे। क्योंकि साथियों, अक्सर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां आप रोजाना कर रहे हैं जिससे आपके शनि आपके खिलाफ हैं। साथियों, आपका शनि भी आपके ऊपर भारी हो जाता है। लेकिन साथियों, अब आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी सावधानी बताऊं, जितनी भी भविष्यवाणियां बताऊं, साथियों उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि एक एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथियों, यह समय है बदलाव का, और यह जो 10 भविष्यवाणी है, यह भयंकर बदलाव आपके जीवन में लाएगी। अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, एक छोटी सी बात को भी अनसुना कर दिया, तो इसका खामियाजा तुम्हें पूरे 7 जन्मों तक भुगतना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 7 दिनों में आपके ऊपर कौन से 3 भयानक संकट आने वाले हैं। क्योंकि जब जब शनि का तूफान आता है, जब जब शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण चलता है, साथियों आपके ऊपर कई बड़े बड़े संकट भी आते हैं। कौन से वह संकट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उनसे कैसे बचोगे। साथ ही साथियों, शनि की जो साढ़े साती है वह आपके लिए वरदान साबित हो रही है। क्या खुशियां देगी वो, किन चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। इतने सालों से साथियों आपके ऊपर कई लोगों की काली नजर लगी हुई है। आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपके जीवन की हर खुशी साथियों बंधी हुई है। क्योंकि आपके कई गुप्त शत्रुओं ने आपको तंत्र मंत्रों, काली नजरों से बांध कर रख रखा है। साथियों, उससे आप कैसे बाहर आओगे, सारी जानकारी दूंगा कि तुम्हें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। और साथियों, तुम्हारे घर में भी एक देवता है, वह देवता आने वाले इन 7 दिनों में ग्रहों के साथ साथ आपके जीवन में साथियों बहुत बड़ी खुशियां, बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इन देवता की छत्र छाया भी इसी समय के अंतराल में आपके ऊपर बनी रहेगी। वो कौन से देवता है, किस रूप में आपको दर्शन देंगे, उनसे तुम्हें डरना नहीं है। साथियों, आइए वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। क्योंकि यह है साथियों शनिदेव की उतरती हुई साढ़े साती, जो इंसान को रंक से राजा भी बना देती है और राजा से रंक भी बना देती है अगर वो छोटी सी गलती कर दे। तो तुम्हें गलती नहीं करनी है। देखिए, शनिदेव पिछले लगभग लगभग 4 सालों से तुम्हें रुला रहे हैं। तुम्हारी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा है। तुम्हें सच्चा प्रेम करने वाला मिल नहीं रहा है। आपके अपने भी आपका फायदा उठा रहे थे,
जिंदगी में मानो ऐसी मनहूसियत लग गई कि आप साथियों सफलता के बस एक कदम आगे बढ़ते 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 जो सफलता एक कदम आपसे दूर थी वह किलोमीटर नहीं बल्कि कोसों दूर आपसे चली गई। लेकिन साथियों बस बहुत हुआ। शनि की साढ़े साती का यह उतरता हुआ चरण आपके लिए बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही लाभकारी हो सकता है। बस आपको केवल यह 3 काम, जी हां साथियों, केवल आपको यह 3 काम करने होंगे। इन 3 कामों को अगर आपने कर लिया तो जो शनि की साढ़े साती का उतरता हुआ चरण है वो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसलिए शुरू से लेकर आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना है। इस वीडियो में बताई गई एक एक बात, एक एक शब्द आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। लेकिन साथियों उपाय भी मैं बताऊंगा, सावधानी भी बताऊंगा, कौन सी खुशियां मिलेगी, कौन सी भयंकर घटनाएं हैं, कौन से गुप्त शत्रु हैं, कौन से देवता है, सारी जानकारी केवल एकमात्र इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहें और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे साथियों वीडियो को बहुत बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए। आपके स्वामी, राशि स्वामी शनिदेव, आपकी राशि है स्वयं शनिदेव की, तो वो शनिदेव आपके जीवन को अब पूरी तरह से बदलेंगे। तो लिखिए जय शनिदेव। आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं साथियों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखिए कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ साल से आपको मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं। इस साढ़े साती ने, शनिदेव की इस साढ़े साती ने सबसे ज्यादा आपको दिमागी रूप से उलझा रखा है और इसके अलावा आप आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान चले। आपने जो संघर्ष झेला है उसे समझना आसान नहीं है साथियों। ना ही कोई आपका अपना समझ सकता है, ना ही आपका प्रेमी समझ सकता है। आप इस जंग को केवल अकेले लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे सारे अपने मेरे खिलाफ हो चुके हैं और आपके अंदर एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट रहा है जिसे आप किसी को एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी जीवन के क्षेत्र में साथियों। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आप साथियों शनि की इस अंतिम चरण की साढ़े साती को झेल रहे हैं। उतरती हुई साढ़े साती में आप प्रवेश कर चुके हैं कभी के। शनिदेव देखिए न्याय के देवता है। क्या है? शनिदेव है न्याय के देवता। वे कड़ी परीक्षा लेते हैं लेकिन अंत में उसका फल बहुत मीठा देते हैं। तो अभी तक शनि आपको तोड़ रहे थे, मरोड़ रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब साथियों शनिदेव आपको बिल्ड करेंगे। जो आपने पिछले समय में तोड़ फोड़ झेली है, अब साथियों आप बिल्डिंग प्रोसेस में यानी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में अब आप साथियों बनने वाले हैं। जो पिछले समय में टूटे हैं, अब साथियों आप मजबूत रूप से नींव आपकी डल चुकी है। अब आपकी साथियों इमारत बनेगी, यूं समझ लीजिए जीवन की। साथियों बहुत मीठे मीठे फल मिलेंगे। आइए साथियों ध्यान से सुनिएगा। देखिए ऐसा लग रहा था कि यार पनौती लग चुकी है। पिछले 5 साल बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि ऐसा मानो पनौती लग गई। जीवन के हर क्षेत्र में यह पनौती लगी। मुंह तक निवाला आता और कोई और लेकर चला जाता। आपकी मेहनत पूरी कर रहे थे लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मेरे साथियों शनि वर्तमान में अभी आपके धन के भाव में, कहां पर है? आपके धन के भाव में, यानी कि दूसरे भाव में। ये रहे धन के भाव में शनिदेव बैठे हुए। यहां पर हो क्या रहा है? पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। अचानक कुछ ना कुछ बड़े खर्चे सामने आ जाते हैं। परिवार की अगर मैं बात करूं तो देखिए परिवार के सदस्यों के साथ भी बिना बात के अनबन हो रही है। कभी कभी गलत फहमी हो रही है। कभी कभी आपके अपने आपको दोषी ठहरा रहे हैं। आपके अपने भी आपको समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप किसी गलत रास्ते पर भटके हुए हैं। आप साथियों परिवार को लेकर नहीं चल रहे हैं, उन्हें भी गलत फहमियां हो रही है। इसके अलावा मानसिक थकान, देखिए साथियों मानसिक थकान बहुत ज्यादा हो रही है। हर काम में रुकावटें, हर काम में साथियों किस्मत साथ नहीं देती, जिसे आप पनौती कह रहे हैं। लेकिन साथियों सकारात्मकता कहां है? देखिए इसके बावजूद पहले चरण यानी कि मानसिक संताप, दूसरा जो चरण होता है वो शारीरिक और आर्थिक कष्टों का होता है। अब इसके मुकाबले चीजें धीरे धीरे सुलझने लगेगी आपके लिए। और यह जो समय है
क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए, खुशियों का आगमन। देखिए अब यह जुलाई का समय शुरू होगा, जुलाई के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। जो लोग आपके खिलाफ थे वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, परिवार के लोग आपको समझेंगे। जो धन आते ही भाग रहा था, टिक नहीं रहा था, वो धन फिर टिकने लगेगा। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि व्यापार में कहीं फंसा हुआ पैसा है या आप कहीं फंसे हुए हो तो उम्मीद जाग रही है। नौकरी पेशा लोगों को धैर्य का इनाम मिलने वाला है। जो पेशेंस आपने रखा, अब आपको उसका फल मिलेगा। कड़वाहट सिर्फ एक शर्त पर। देखिए शनि का यह जो गोचर है वो वाणी के भाव में, कहां है, वाणी के भाव में, यानी कि दूसरा भाव। आप जुलाई के बाद अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखेंगे या किसी का आप अपमान कर सकते हैं तो यह समय आपके लिए कड़वा अनुभव दे सकता है। तो अपनी जुबान पर थोड़ा सा अब लगाम लगा लेना है। आने वाला 1 से 1.5 साल आपको जुबान पर लगाम लगाकर चलना है साथियों। देखिए साढ़े साथी है तो शनिदेव की यह साढ़े साथी पूरी तरह से तब समाप्त होगी जब शनिदेव, जो कि अभी कहां है, मीन राशि में, और जब यही शनिदेव साथियों मेष राशि में आ जाएंगे तो कुंभ राशि वाले साढ़े साथी के चरण से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। लेकिन यह कब होगा, यह होगा फरवरी, कब होगा, फरवरी 2028, यानी कि लगभग लगभग अभी आपको 1.5 साल, जी हाँ पूरा 1.5 साल और इस अंतिम चरण की साढ़े साथी को झेलना है। अब आप कहेंगे कि ये 1.5 साल मुझे कितना और रुलाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये 1.5 साल अगर आप शनि के हिसाब से चल दिए तो यह उतरते चरण की साढ़े साथी इस 1.5 साल के अंतराल में आपको राजा बना सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि उतरती हुई साढ़े साथी आपको बनाती है, आपको साथियों तैयार करती है, आपको वो दे देती है जिसके लिए आपने पिछले साल संघर्ष किया है। देखिए साथियों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तब तक कष्ट झेलना है। उतरती साढ़े साथी हमेशा जाते जाते सोने की तरह चमका कर जाती है। आपके अच्छे दिन इसी साल के मध्य से, यानी कि अभी से शुरू हो रहे हैं, तो तैयार रहिए। शनि की उतरती साढ़े साथी आपको अपने पक्ष में करने और जीवन में अपार सफलता यानी कि करोड़पति बनने की राह पाने के लिए आपको व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों मोर्चों पर काम करना होगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब उपाय की ओर बढ़ रहे हैं कि इस अंतिम चरण की साढ़े साथी में आखिर करना क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज, शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी नहीं सताएंगे। जी हाँ साथियों, शनिदेव ने किसको वचन दिया था, हनुमान जी को। कब दिया था, देखिए जो रावण था उस रावण ने क्या किया था कि शनिदेव को कैद कर लिया था, शनिदेव को कैद कर लिया था, क्योंकि रावण चाहता था कि ये सभी 9 ग्रह उसके पक्ष में हो जाए, उसके लिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दे जिससे वह राजा और राजयोग बने। इसी के कारण रावण इतना पावरफुल था। तो रावण ने क्या किया, शनिदेव को कैद कर लिया। अब हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे तो उन्होंने शनिदेव को भी कैद से आजाद करवा दिया। शनिदेव जब कैद से आजाद हुए तो शनिदेव ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि आपके जितने भी भक्त हैं, हनुमान जी आपके जितने भी भक्त हैं, वह जब आपकी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो वे यानी कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी नहीं सताएंगे। तो इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ अब आपको रोजाना करना है। हनुमान जी के भक्त बन जाना है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, चमेली के तेल का दीपक लगाइए। इससे शनिदेव की अंतिम चरण की साढ़े साथी आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो शनि के क्रोध से भी आप बचेंगे। इसके अलावा साथियों देखिए, शनि क्या है, कर्मों के फलदाता हैं। आप अगर शॉर्टकट मारेंगे, धोखे से पैसा कमाएंगे तो फिर नुकसान तो होगा, लेकिन अगर इस चीज को आपने त्याग दिया, शॉर्टकट नहीं मारे, जुआ सट्टा नहीं खेला, तो साथियों आप क्या करेंगे, जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। शनि आप पर प्रसन्न रहेंगे। किसी को धोखा नहीं देना है। अपने काम में 100% आपको ईमानदारी लाना है। जो व्यक्ति मेहनत करता है शनि उसे रंग से राजा बना देते हैं। अगली चीज साथियों, शनिदेव की अंतिम चरण की साढ़े साथी में अगर आपको राजा बनना है तो अपने अधीनस्थ कर्मचारी, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर काम करता है,
कोई मजदूर काम करता है, कोई ड्राइवर है आपका, या साथियों कोई गरीब है, तो अपने जितने भी कर्मचारी है जो आपके कामों में आपको सहायता देते हैं, तो उनका अपमान नहीं करना है बल्कि उनकी मदद करना है। कैसे ना कैसे उनकी मदद जरूर करें। आप जब उनकी मदद करेंगे तो शनि इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। शनिवार के दिन साथियों अगली चीज ध्यान से सुनिए कि काले चने, उड़द की दाल और सरसों का तेल, ये तीन चीजें, काला चना, उड़द की दाल और सरसों का तेल, ये तीनों किसी भी जरूरतमंद को जरूर दीजिएगा। अब अगली चीज देखिए, वाणी और वित्त पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। क्या चीजें मैं ध्यान से समझा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। देखिए मेरे साथियों, आपको क्या करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण लाना है, अपने पैसे पर भी नियंत्रण लाना है। नियंत्रण यानी कि ध्यान रखिए, अब मैं जो भी समझाऊं, मीठा बोलना है, सभी से कड़वा नहीं बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रोध में लिया गया फैसला या क्रोध में बोले गए शब्द आपके काम बिगाड़ सकते हैं, शनि को आपके खिलाफ कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगली चीज पैसा, देखिए पैसों की बचत करनी है क्योंकि धन के भाव में शनि है। उतरते चरण की साढ़े साथी क्या कहती है कि पैसों पर नियंत्रण रखिए और अपने पैसे को जुआ, सट्टा, अय्याशी ऐसी जगह पर नहीं लगाना है। वेश्याओं के पास कुछ लोग चले जाते हैं, पैसा देते हैं, पैसा क्लब में उड़ाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, पैसा उड़ाना नहीं है साथियों। इसके अलावा ध्यान रखिए कि फिजूल खर्ची से भी बचना है और छायादान जरूर करना है। देखिए छायादान क्या होता है, मैं ध्यान से समझा देता हूं। हर शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। क्या करना है, एक कटोरी ली, उसमें सरसों का आपने तेल ले लिया और फिर उस तेल को किसी शनि मंदिर में या दान मांगने वाले को दे दे। क्या करना है, शनि मंदिर के बाहर जो भी बैठे रहते हैं उनको यह दे देना है और यह क्या होगा साथियों कि आपके ऊपर लगी हर पनौती को दूर करेगा। यह एक बहुत ही सटीक उपाय है साथियों, तो इसका जरूर करें। अब सबसे पहले ध्यान से, जब आप ये तेल की कटोरी में तेल भर देते हैं तो इसमें चेहरा आपको देखना है। क्या करना है, चेहरा देखना है। जैसे कि तेल भरा हुआ है, अब आपको उस कटोरी में चेहरा अपना देखना है। चेहरा देख लिया, फिर इसको क्या कर दिया, दान कर दिया। कहां करना है, शनि मंदिर में या शनि मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंदों को आप ये तेल दान कर दीजिएगा। ये जरूर करिएगा, इससे बहुत ही आपके ऊपर जो पनौती लगी हुई है, जो आपके ऊपर साथियों शनि की साढ़े साथी का असर है, वो कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए साथियों, शनिदेव आपकी राशि के ही स्वामी हैं, तो शनि कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, वे बस आपको एक मजबूत इंसान बना रहे हैं। अब तक का जो दर्द है वो आपकी ट्रेनिंग थी, यूं समझ लीजिए, अब सफलता का समय शुरू हो चुका है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उपाय के साथ मैंने सारी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अगर कोई समस्या है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।